अब कहीं शादी ब्याह भी हो रहा होता, कहते यार 2 पूरी दे देते कैसा अच्छा होता, 2 पूरी कोई दे देता कितना अच्छा होता। लेकिन लोग डिप्टी ही नहीं मारते थे। कांग्रेस का नेता चले जाए तो आई आई आई, जैसे आज हमारे लिए होता है ऐसा पहले कांग्रेस। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, ये पार्टी जहां आज हम देख रहे हैं ऐसी खड़ी नहीं हुई है। बहुत ही लोगों को अपमान सहन करने पड़े हैं। और जब चुनाव होता था, ये गलत बात नहीं है कि इस बार हम उठे, हम कुछ मिठाई बांट रहे हैं, अगली बार दिया है हम 5000, नाच भी रहे साथ में। अब जीतने वाला हो प्लस साला जीते तो हमें ये क्यों नाच रहे हैं। तो कई बार पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई पिछली बार 2000, इस बार 5000, और आने वाले दिनों में हम बढ़ते जाएंगे, एक बार भारत में आएंगे। अब वो लोग नहीं है कई लोग। अटल जी ने शायद एक बार कहा था कि जिस तरह से पतझड़ होता है वैसे ही वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरेंगे और एक बार ये विश्व की नंबर 1 की पार्टी रहेगी। ये युग दृष्टा लोग थे, इनको अंदाज आ जाता था। अडवाणी जी ने कितना संघर्ष किया, मैं अभी मिलने गया था उनको, अभी भारत रत्न मिला है, बस देखे रहते हैं, बोलते नहीं। उनकी पत्नी ने कहा बाबूजी कुछ और बोलते हैं सिद्धि, उसने कुछ और बोला या बब्बू कुछ बोला। हाँ बोलो। अजय भट्ट उत्तराखंड के हैं, भाजपा का प्रोग्राम कर रहा है और ये आपको बधाई देने आए हैं। ना ना अजय जी अभी पापा बोलेंगे आपसे, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे दया भी आ रही थी, बेचारे इतने महान नेता सुन थे। फिर मैंने कहा एक बार मुझे डांट मिली है, मैं युवा मोर्चा में था, अजय सिंह जी का पहला इलेक्शन था विधायक का, राम मंदिर के बाद। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाषण देने वाला नेता तो कम बोलता है, लेकिन जो अनाउंस करता है वो बहुत बोलता है। मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सुना हुआ भाषण होता है, वही नेता ने बोलना है, वही आपने बोलना है। क्या बोलोगे, 10-10 लोग बोलते हैं। तो अडवाणी जी कुछ कहते नहीं थे, देखते थे। फिर उनका नंबर आया तो लास्ट में, नंबर आने से पहले जब उनका नाम लिया, मैंने कहा क्या नाम है, मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा आज बहुत अच्छा मान लिया इन्होंने। कहा जब जो अनाउंस करता है ना उतना ही बोलना चाहिए, नेक्स्ट को बुलाना चाहिए। अगर तुम ही कमेंट्री करोगे तो ये जहाज मेरे लिए रुकेगा, हेलीकॉप्टर 4 सभाएं करनी है मुझे। वो मुझे आज भी याद आती। मैंने उनकी लड़की से कहा, मैंने कहा प्रतिभा बहन जी मुझे आज भी याद है, मैं कभी कभी बोल भी देता हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ, डरता भी नहीं हूँ, धमका भी देता हूँ मैं अपने कार्यकर्ताओं को प्यार में। उन्होंने कहा क्या है, मैंने कहा ऐसा ऐसा कहा था मुझसे कि कभी भी कमेंट्री उतनी करो जितना करना है, बाकी तुम्ही ने जो सब बोलना है तो फिर वो नेता क्या बोलेगा, सबको तो पता है। वो मेरे दिमाग में आज तक रहती है। तब उन्होंने, प्रतिभा ने कहा बब्बू ये अजय भट्ट ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, अभी डिफेंस MOA से क्यों देखा, क्यों करा, मुस्कुराई। जो व्यक्ति उन्होंने पार्टी खड़ी की है वो व्यक्तियों की देखिए जिक्र नहीं है कहीं, उतना ही उनका चलना फिरना एक उम्र हो गई है। भाई उम्र तो सबकी ऐसी है। मैं कभी समझता था कभी बढ़ूंगा मैं, शादी होगी, बच्चे होंगे। एक नेताजी भाषण देते थे, वो क्यों धोती फटका मारते थे इधर खोलने में, हमने ये किया, हम क्यों देखिए। फिर घर में जाके हम लोग एक्टिंग करने वाले जो गेंद खेलते ना, हमने ये किया, ऐसे हाथ लगाने पे उनकी आवाज भी ऐसी थी। आज बन गए, अब धीरे धीरे उम्र जाएगी। कलम किसी की नहीं होती है भाइयों बहनों, एक बात गांठ पाई। कलम बदलती है, दायित्व बदलते हैं, पर बुरा नहीं मानना है। आज आप देख तो रहे हैं, अडवाणी जी घर में हैं, एंजॉय करते हैं, मुरली मनोहर जी घर में हैं, लेकिन आज मोदी जी ने उनके पक्षियों को, अटल जी के पक्षियों पर चढ़ के दुनिया में
वो करके दिखा दिया जो वो करना चाहते थे, हो नहीं पाया था। दुनिया में हम इतने आगे निकल गए। इसलिए शांत चित्त होके हमको क्या करना है, कैसे करना है, हमारा दायित्व क्या है, काम करना है। कोई खुश हो या नाराज हो, परवाह नहीं करनी है, लेकिन कमल का फूल, संगठन, अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से बड़ों को स्थान देना, अपने से बड़ों के प्रति में आओ। अब मैं भी देखता हूँ हंसी मजाक भी होली में बताती, ऐसे मौके पर बताना भी चाहिए अपने को, भाई साहब आइए, भाई साहब आइए। अब आओ कहाँ, जब तुम हाथ तो हटाओ आगे से, भाई साहब आइए, अरे भाई साहब फोटो आ रही, फोटो का आगे अपने खड़े हो गए। फिर मैं कहता हूँ अरे दब गया भाई, मैं जरा सा बचाओ। इसमें शिष्टाचार भी सीखना चाहिए। नई पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी आ गई है, धीरे 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 हम अच्छे उभरते आ रहे हैं। और आप ही में से कल को कोई एमपी बनेगा, कोई मेयर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, शिष्टाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज भी धमकाते हैं, हमको धमका देते हैं, कोई परवाह नहीं, हम अच्छा बुरा भी नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, 4-5 लोग थे और तहलका किए रहते थे, तहलका इन्होंने पार्टी जमाई है। ये पीछे जो बैठे हैं ये लोग पूछते भी नहीं थे, इनको अपमान भी झेलना पड़ता था। ये आगे भाजपा वाले क्या है इनके पास, और उल्टा सुल्टा पुलिस वाले यूं पकड़ के खींच के फेंक के देते थे, डंडे भी मारते थे। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रभु हमको ताकत दे, हम मर्यादा में रहते हुए हमेशा वाणी संयम रखते हुए आगे बढ़ें और अपने जो अग्रज है इनका उदाहरण देते हुए, उनका जितने भी अग्रज हैं उनका उदाहरण देते हुए और अपने नेतृत्व का श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हमको आज तक के सारे अध्यक्षों के बारे में पढ़ना चाहिए। उसकी किताब आ गई इतनी बड़ी, कब क्या हुआ, कब हम आगे आए, हम तो थे ही नहीं कहीं। उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और आज का दिवस भी हमारा सफल होगा, क्योंकि आज का दिवस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब जो बनी भाजपा हुआ, आपको पहले के मेरे वक्ताओं ने, भाइयों ने बता दी है। और मैं समझता हूँ कि रफ्तार, जिस तरह की गति, जिस तरह का संगठन करने की ताकत हमारे वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उनसे पूर्व के अध्यक्ष लगातार बढ़ाते रहे हैं, ये अद्भुत है। और जिलों में भी स्पष्ट ये आप दिखाई दे रहा है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। 1000 किलोमीटर की रफ्तार से भाजपा आज तेज चल रही है। 1000 किलोमीटर जो पिछड़ गया वो पिछड़ गया। मेरे बाबा ने चलाई, मेरे फलाने ने चलाई, हमने तो त्याग किया था, ये कहेंगे नहीं होगा। हमेशा सक्रिय रहना है। जो दिखता है वो दिखता है कहते हैं, यहाँ दिखता तो नहीं है, जो दिखता है उसको हर बार पूछा जाता है। इसलिए घर तो बैठना ही नहीं है, काम घर का होना चाहिए। थोड़ी भी समय बचा तो पार्टी, भाजपा, अपने लोगों के बारे में जानकारी, मोदी जी के बारे में जानकारी, अटल जी के बारे में जानकारी, पढ़ो तो सही कैसे यहाँ तक ये लोग आए। मैं पुनः आप सबको आज के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आप लोगों ने। और पीछे जितने लोग खई साहब से लेकर बहन जी तक बैठे हैं, आपने जिस तरह से इस पौधे को सींचा है, ये पौधा आज वृक्ष हो गया है। लेकिन वृक्ष होने पर भी इसकी चौकीदारी करना, इसको राह दिखाना, कहीं बिलक तो नहीं रहा, पेड़ में कटिंग करने की जरूरत तो नहीं है, खाद पानी बीज की जरूरत तो नहीं है। इसके लिए आप हमारे हमेशा पाते हैं और पाते बने रहेंगे। प्रभु आपको 100 साल का जीवन दे, बधाई हो। ऐसी मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजनीतिक बात तो रोज करते हैं, लेकिन आज सिर्फ संगठन की बात। और एक मोदी जी के लिए भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, आपको मत्था टेकना चाहिए भगवान के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे, या मोहम्मद साहब जो जैसे मानते हैं कि उनकी उम्र भी 100 साल होनी चाहिए। उनके जीवित रहने मात्र से ही देश का कायाकल्प हो जाएगा।
क्योंकि शरीर तो जाता है छूटेगा, लेकिन जो उन्होंने कर दिया न भूतो न भविष्य, इतनी बड़ी बात हो गई। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा स्थापना दिवस पर आपके ये बधाई हो, बधाई। स्थापना दिवस पर बधाई हो, बधाई हो। स्थापना दिवस पर बधाई हो, बधाई हो। भारत माता की जय। और बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद अजय भट्ट जी। अब मैं आदरणीय अजय भट्ट जी से जिला कांग्रेस आग्रह करूंगा कि आदरणीय डीएन मिश्र जी का शॉल देकर और माला पहनाकर आज पार्टी के स्थापना दिवस पर आपका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय डीएन मिश्रा जी के एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मिश्रा जी। अब मैं उत्तरी मंडल के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के समापन की दिनेश गुप्ता जी। हम उत्तरप्रदेश हैं। और दूसरी बात आप लोगों से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झुकती नहीं है। आप लोग झुकाने का कोशिश मत कीजिएगा, चाहे आप कितने बड़े पद पर चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झुकती नहीं है, झुकाती है। अभी आया तो किसी को अगर मैं बड़ा बुरा हुआ तो पार्टी के पक्ष में, और हमसे पहले जो आया होगा उसका मैंने सम्मान किया होगा। लेकिन दुनिया का हमेशा जो है काम देने के लिए कहा जाता है, काम करो। बहुत से लोग MP MLA भी बन गए हैं, मिनिस्टर भी बन गए हैं, जिनको हम कहते थे 5 साल काम करके और सब स्टेबल करने दूंगा। आज आंख मिलाता हूँ, कहता हूँ भाई तेरी भागती राजयोग का मेरा कर्मयोग है। भगवान क्या तुम्हारा जो राजयोग था सच्चा कर दिया, हमारा कर्मयोग है। बहुत बढ़िया। ये बातें हैं, ये सब वचन है, हमारे अमृत के वचन है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में पहुंचे, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का। विस्तार वितरण का कार्यक्रम है, सभी लोग विस्तार लेकर यहाँ से जाएंगे। करने दें वो डाल दो। आप लगातार अब जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर जनसभा कर चुके हैं, उसके बाद कैसा माहौल दिख रहा है? अभी तक तो जो अब की बार 400 पार का नारा जनता ने दिया है वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। एक लहर बनी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के प्रति, चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बेलचा लगाने वाला हो, रिक्शा तांगे वाला हो, घरों में काम करने वाली मेरी बहनें हो, अगाध श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, वो दिखाई भी दे रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से भारत की सेवा करने के लिए भेजेंगे। सर आज कोई स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है अभी तक आपको? देखिए पार्टियां हैं, आ रहे हैं सब लोग, और सामने कोई चुनौती तो नहीं दिख रही है, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हमेशा अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए पथ पर किसी को कमज़ोर समझकर न चलें, अपने सिद्धांतों को बहुत प्रबलता से जनता के बीच में ले जाएं। हम उसी उद्देश्य से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। मोदी जी ने जो कायाकल्प कर दिया है और विश्व में हम जो नंबर 1 बनने को जा रहे हैं, वो सारी बातें भी लोगों को बता रही है। स्थापना दिवस है, इस कार्यकर्ता को आपके द्वारा क्या मंत्र दिया गया? हमारे जो लोग पहले इस पार्टी की नींव में थे, कुछ तो संसार से चले गए और कुछ अभी भी हैं, उनका आज हमने स्वागत भी किया। हमने कहा ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे पाथे हैं, इन्होंने कष्ट के दिन देखे,
जब हारते थे तब नाचते थे। इस साल 2000 वोट आई और अगले 5 साल में अगर 5000 वोट आ गई तो ज़बरदस्त जश्न होता था कि हमारा विचार अब 5000 तक चले गया है। इन्होंने बहुत ऐसे दिन देखे हैं जब भोजन तक नहीं होता था। वास्तव में चना और पानी पीकर इन्होंने प्रचार किया है। ऐसे कठिन समय में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और आज आप देख लीजिए जो छोटा पौधा लगा था आज वो वृक्ष बन गया है। ये हमारे हमेशा के लिए आइकॉन है, हम भूल नहीं सकते हैं। कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि इनसे हमको प्रेरणा लेकर पार्टी को जो आज विश्वव्यापी और विश्व की नंबर 1 पार्टी हो गई है आगे बढ़ाने में अपना गिलहरी प्रयास करने से कहीं भी चूक नहीं करनी चाहिए और दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा ही मौसम हो, आंधी हो या तूफान या बर्फ गिर रही हो या फिर हम कैसे हों, पार्टी को सर्वोपरि रखना है और उससे पहले देश को सर्वोपरि रखना है। इस तरह से हम लोग पहले देश, फिर पार्टी, फिर परिवार, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन हुआ था उससे आज भी अलग नहीं हुए हैं। ये मैंने अपने नई पीढ़ी को भी याद दिलाया है। सर, प्रधानमंत्री